अब रुकिए, लास्ट में पूछिएगा। बोला गया है कि ये जो चतुर्भुज दिख रहा है वह क्या है। पढ़िए, नीचे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। हाँ, यह एक स्क्वायर है, यह एक वर्ग है। और वह जो त्रिभुज देख रहे हैं वह, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिए, यहाँ का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बोलिए, सबसे पहले क्या किया जाए। अरे यही यही ना एक त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज का ये वाला एंगल आपको जानना है, तो ये बाकी दोनों एंगल नहीं जानना होगा। तो बोलिए ना, कोई कितना कितना, या बोलिए कितना डिग्री। 60 डिग्री क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए, यह एंगल बोलिए, यह कितना, यह भी 60। ग्रीन वाला से 60 की रेड वाला से 60? ग्रीन वाला से 60, रेड वाला से कितना, कितना? हाँ, क्यों 45 होगा? क्योंकि यह रेड वाला लाइन क्या है, वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का क्या चीज है, विकर्ण है। तब वर्ग है तो ये टोटल कितना डिग्री, 90 डिग्री। विकर्ण आधा आधा काटता है, ई हो जाएगा आपको कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो बच गया जो थीटा। बोलिए कितना? तो ये हो जाएगा आपको 75 डिग्री। 60 है, 45 जोड़िए, 105। 180 में से 105 घटाइएगा, 75 डिग्री। ट्रायंगल ए ई डी आपको क्या चीज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए बी सी डी फिर क्या चीज है, स्क्वायर है। आपको एंगल जानना है यह। तो यह जो ट्रायंगल है कैसा है, इक्विलैटरल है। तो ये टोटल कितना डिग्री,
60 डिग्री। तो या तो ये वाला पार्ट जानिए चाहे ये वाला, ये जानिएगा तो भी वाला निकल जाएगा, या डायरेक्ट इधर निकल सकता है तो ठीक है। तो जो कुछ बता सकते हैं पहले बताइए, कोई भी एंगल। हाँ तो ये त्रिभुज इधर नहीं ना, इधर त्रिभुज बना हुआ है नहीं, ये त्रिभुज है कि नहीं, तो इधर ही जानने का प्रयास किया जाए। चलिए ये बता सकते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री, या कितना, हाँ ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए कि किसका कॉर्नर है, वर्ग का। तो ये टोटल कितना, ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल कितना, 150 डिग्री। ये आपको टोटल हो गया 150 डिग्री। तो आइए एक कोण तो पता चल गया। अब ये दोनों कोण पता करना होगा, ये दोनों कितना कितना। हाँ कितना कितना, 15 15, 15 15 कैसे, क्या जरूरी है कि दोनों बराबरे होगा, इसकी क्या गारंटी है कि दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल कितना डिग्री, 180। तो ये 150 हो गया, तो ये दोनों का जोगफल कितना, 30। अब 30 में कितना कितना, बराबर बराबर क्यों, दोनों बराबर होगा, बराबर क्यों। तो आइए वर्ग है तो वर्ग का भुजा मान लेते हैं x, इसका भुजा कितना मान लेते हैं x, ये भी वाला भुजा x होगा ना। आई त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, तो ये वाला भुजा x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो गो भुजा आपको बराबर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। हाँ अरे त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर है, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और ये दोनों कोण होगा कितना कितना डिग्री, 15 15 डिग्री। ये भी होगा 15 डिग्री, और ये भी हो जाएगा कितना, 15 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, तो 180 में एगो तो 150 पता चलिए गया, तो 180 में से 150 घटाएगा तो ये दोनों का जोगफल होना चाहिए 30। और 30 में ये दोनों 15 15, इसलिए कि दोनों भुजा क्या है, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इधर का बोलिए, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसलिए कि टोटल कितना, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो इसमें पूछा गया था थीटा, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। चलिए जो ग्रीन पार्ट है उसका एरिया निकालना है, लेकिन यहाँ देखिए दिया है सब भुजा क्या चीज़ है, बराबर है। इसका मतलब ये बना है क्या चीज़ से, समबाहु त्रिभुज से। यह आपको बना है समबाहु त्रिभुज से। इस समझिए कि ये जो है ना, इस समबाहु त्रिभुज ऐसे आया है। ये आपको कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि हर जगह बराबर शो कर रहा है। और दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है, दो गो इसमें समबाहु त्रिभुज है। आई जो यहाँ पर कटेगा तो दोनों बराबर बराबर कटेगा कि अलग अलग, हाँ। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में यहाँ पर जो कटा है उसके बारे में पहले देख लिया जाए।
तो मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मिडिल पॉइंट को ऐसे काटते हैं, मिडिल पॉइंट को ऐसे काटते हैं, मिडिल पॉइंट है। अब बोलिए ई पोर्शन कितना, ई पोर्शन कितना। अच्छा है तो छोड़िए, ये भी बात छोड़िए, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। ऐसे वैसे भी बन जाएगा, खैर वो भी छोड़िए। यहां से देखिए इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब इसमें आपको कितना त्रिभुज नजर आ रहा है, छोटा छोटा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज से बना हुआ है। तो इस समझिए। अच्छा अब इसका भुजा बताइए, भुजा कितना कितना। तो इसमें देखिए छोटा छोटा वाला का, हाँ 6 6 हो जाएगा, सब जगह कितना कितना, 6 6 हो जाएगा। तो इसमें भी तो दो गो समबाहु त्रिभुज हो गया, एक यह समबाहु त्रिभुज, एक यह समबाहु त्रिभुज, जिसका भुजा कितना है, 6। अब उसका एरिया निकल जाएगा। तो के गो समबाहु त्रिभुज इसमें है, दो, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 30 से ही कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 36, 18 बार, और आंसर हो जाएगा 18√3। If the radius of each circle is 6√3 centimeter, then the area of triangle, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये सब अटैच है, ये सब एक दूसरे से सटा हुआ है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन में ऐसे सटा हुआ है, फिगर थोड़ा सा छूट गया है। ये वाला लाइन जो है, इससे क्या चीज़ है, ये अटैच है, यहाँ सटा हुआ है। चलिए तो इसको सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक निकाला जाए। अच्छा निकालना आपको क्या है, किसका, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले बोलिए त्रिभुज है कैसा, समबाहु होगा। क्यों समबाहु होगा, तो सर्किल तो एक ही तरह का है। तो इधर भी देखिए 3 सर्किल नजर आ रहा है, इधर से भी 3 सर्किल, इधर से भी, यानी प्रत्येक भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको इसका भुजा जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक निकालते हैं,
और बचा हुआ फिर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक निकालिए कितना कितना, तो इसका रेडियस कितना है 6√3। इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं P, यहाँ लिख देते हैं Q। यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, चलिए लिख देते हैं RS। तो PQ या RS, PQ का मान बोलिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 6√3। आइए 6√3, अब बीच में तो पूरा डायमीटर ना है, व्यास है, सब मिला के कितना 24√3, सब मिला के हो जाएगा 24√3। अब हमको निकालना है B से लेके कहाँ तक, Q तक, इधर निकालना है A से लेके कहाँ तक, P तक। तो ये बोले ये वाला पोर्शन बराबर होगा कि अलग अलग, बराबर होगा क्योंकि सर्किल है। तो BQ बराबर होगा क्या चीज़, AP। तो हमको अब ज़रूरत है क्या निकालने का, BQ निकालने का, कि ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये हमको अब निकालना है। चलिए यदि कोई सर्किल है, मान लिया जाए कि कोई यह सर्किल है, और सर्किल को कोई लाइन बाहर से स्पर्श करता है, सर्किल को कोई लाइन स्पर्श करता है कहाँ से, बाहर से, ऐसे। तो इसका नाम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। इसका खासियत है कि यह रेडियस के साथ मिल करके, इसका रेडियस हो गया ना, ये रेडियस साथ मिल करके 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या के साथ मिल करके यह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए यही बात कुछ इसमें लागू होगा। तो आइए अभी इसको देखा जाए। चलिए उसका ये पोर्शन हम काट लिए हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिख सके। अब इसको हम यहाँ पर मिला रहे हैं, यहाँ से यहाँ इसको हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन कौन त्रिभुज हो गया, BQS। इसमें बोलिए कहीं पर 90 डिग्री है, कहाँ पर 90 डिग्री होगा, Q पर। क्यों, क्योंकि यह लाइन बाहर से इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ का जो एंगल होगा वो होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में एंगल Q हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाने का मतलब यह कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यह हो गया आपको समकोण त्रिभुज। अब बोले इसमें कोई ऐसा, इस त्रिभुज का कोई भुजा आपको पता है, क्या पता है, जैसे BQ QS, BS में कुछ है पता, QS आपको पता है, QS आपको पता है, QS आपको पता है कितना, 6√3, इसलिए कि यह आपको क्या चीज है, त्रिज्या है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको क्या चीज, BQ।
तो आपको मतलब है क्यू एस से और किससे, बी क्यू से। अच्छा, यह त्रिभुज कैसा है, समकोण। तो इसमें पहचानिए कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। हाँ, पहले इसमें कर्ण कौन है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब बोलिए लंब कौन है, तो लंब बी क्यू भी हो सकता है, क्यू एस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कोई भी लंब होता है, कोई भी आधार होता है। लंब किसको कहते हैं, नहीं, इस समकोण त्रिभुज जैसे आप कहते हैं ना कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब उसमें को उसी तरह से लंब कौन होता है, तो जो एंगल का आप यूज करने जा रहे हैं, जो एंगल का यूज करिएगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो पहले बोले एक गो एंगल तो आपको पता है के डिग्री, अब बाकी दोनों में से कोई है पता, है पता, अरे टोटल कितना होता है 60 डिग्री, तो ये पता नहीं है ये कितना कितना होगा, 30 30 होगा। ये कितना कितना, 30 30। चूंकि यहाँ सर्किल लगा है तो ये दोनों को बराबरे बराबरे बांटता है। ये यहाँ से यहाँ का लाइन, यहाँ से यहाँ का लाइन बराबर होता है, एंगल भी बराबर होता है, बाइसेक्टर का काम करता है। तो ये दोनों आपको कितना कितना पता है, 30 30। तो ये जो आपको ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, यदि आप 30 का यूज करिएगा, यदि आप 30 का यूज करिएगा तो लंब ये लेना होगा, क्यू एस आपको क्या लेना होगा, लंब। अभी भी पता चल गया ये 90 है, 30 है, तो ये कितना है, 60 है। तो यदि 60 का आप यूज करिएगा तो लंब का काम करेगा बी क्यू, लंब का काम करेगा कौन, बी क्यू काम करेगा। तो बोलिए आप 30 का यूज करना चाहते हैं कि 60 का, आपकी मर्जी, जो आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। बोलिए कौन एंगल यूज करना चाहते हैं, 60 यूज करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, तब तो 60 यूज करिए। तब अभी बताइए इसमें कौन दो भुजा आपको पता है, पहले बोलिए मतलब किससे किससे है, मतलब है क्यू एस से और क्या चीज से, बी क्यू से। तो क्यू एस आपका क्या है, पहले हम ये फिक्स कर ले कि आपको कौन एंगल का यूज करना है, 30 का यूज करना चाहते हैं कि 60 का। चलिए हम 60 का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, हम यूज करना चाहते हैं किसका, 60 का यूज कर रहे हैं। तो जब 60 का यूज करिएगा तो ये क्या चीज का काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो यहाँ पर बी क्यू आपका क्या चीज है, लंब है। ये आपको परपेंडिकुलर है, लिखते हैं लंब ही, यह आपका क्या चीज है, लंब है। तो बोलिए क्यू एस क्या है, क्यू एस आपका क्या चीज है, आधार है। क्यू एस आपका क्या है, आधार है। चलिए बी क्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये बोलिए लंब और आधार में मतलब हमको साइन से होता है कि कॉस से कि टेन से, लंब और आधार किसके मतलब किसके लिए यूज होता है, साइन के कि कॉस का कि टेन का। बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब और कर्ण है, नहीं, कॉस में क्या होता है, बी बाई एच, आधार बटा कर्ण। तो ये आधार कर्ण है, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आधार वाली बात है तो किसका यूज करिएगा, टेन का। तो हम यूज कर रहे हैं टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, टेन 60। तो टेन थीटा का फॉर्मूला बोलिए, हाँ, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, चलिए आधार कौन है, क्यू एस, यानी 6√3, या लिखे देते हैं क्यू एस। चलिए टेन 60 का मान बोला जाए, रूट अंडर कितना, 3। बी क्यू का मान हमको निकालना है और क्यू एस का मान पता है 6√3। अब हमको बी क्यू का मान निकल गया, बी क्यू का मान निकल गया कितना, तो आइए
BQ बराबर FP, इसका मान निकल गया कितना 18। अब त्रिभुज का भुजा बताइए। तो बोलिए PQ का मान कितना 24√3 प्लस और बोलिए 18 इधर, 18 इधर, 18 18 कितना 36 जुड़ जाएगा। चलिए कुछ कॉमन ले लीजिए, 12 ले लेते हैं कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 3। तो ये हो गया त्रिभुज का क्या चीज भुजा। अब आ जाइए त्रिभुज का क्या चीज क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोला जाए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा हो गया 12 इंटू 2√3 प्लस 3 का क्या चीज होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा। चलिए 12 का स्क्वायर बोलिए, 144 को 4 से कटाइए, 36 बार कटेगा। तो √3 इंटू 36, आई बाकी रह जाएगा स्क्वायर में 2√3 प्लस 3 का क्या चीज होल स्क्वायर। यही आंसर, अब ज़्यादा टूटेगा ही नहीं, चूंकि बीच में आ गया है क्या चीज प्लस, तो फिर A प्लस B का आप क्या करना होगा होल स्क्वायर। इसलिए आंसर आपको देगा तो इतना ही तक छोड़ेगा, क्योंकि रूट कभी हटेगा नहीं। ये बोलिए √3 हटेगा नहीं हटेगा, स्क्वायर करने से भी वो नहीं हटेगा, इसलिए कि बीच में 2AB आ जाता। चलिए तो ये समझा गया, ये वाला पोर्शन कैसे निकाला गया। हाँ, तो ये निकालने के लिए पहले क्या बनाना होगा त्रिभुज बनाना होगा। ये 60 डिग्री होता है तो ये दोनों हमेशा बराबर बराबर कटेगा, 30 और कितना 30। आगे ज्योमेट्री पढ़िएगा तो और जानिएगा, सर्किल पढ़िएगा तो ये भी होता है। अब यहाँ से यहाँ का मान, यहाँ से यहाँ का मान भी बराबर होता है। ये हमेशा ये जो है बराबर बराबर कटता है जब सर्किल आता है तब। तो इस सर्किल में ये हो गया आपको 90 डिग्री, ये है 30, तो ये बच गया कितना 60 डिग्री। जो स्पर्श रेखा है रेडियस साथ मिल करके कोण बनाता है कितना डिग्री का 90 डिग्री का। तो यदि 60 डिग्री का यूज करना चाहिएगा तो 60 डिग्री के सामने वाला ई होगा लंब, ई हो जाएगा आपको क्या चीज आधार। ई तो फिक्स है, 90 के सामने ई क्या चीज है कर्ण है। अब इसमें कौन लंब कौन आधार, तो 60 का यूज करिएगा तो यह लंब, ई आधार। यदि 30 का यूज करते तब तो ई काम करता लंब का, ई काम करता तब आधार का। आंसर दोनों से बराबर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए त्रिभुज ACD इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ACD कैसा त्रिभुज है इक्विलेटरल है, समबाहु है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD ABD यहाँ लिखा हुआ है AC बराबर, AC बराबर AC बराबर कौन हो जाएगा, तो AC बराबर है ये है, ACD तो इक्विलेटरल है तो बराबर ये है। AC बराबर और कौन हो जाएगा AE। AC बराबर AE थोड़े होगा है, छूट गया है कट गया। चलिए तीनों ही आपस में क्या चीज है बराबर। चलिए तो आपको किसका एरिया निकालना है
इसी का निकालना है, ए बी डी। किसका एरिया निकालना है? ए बी डी का। तो बोलिए। हाँ, चलिए, काहे के लिए? अब देखिए, जब बेस बराबर कर दिया ना, ये तीनों ही बेस आपस में क्या चीज है? बराबर है। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, और उतना ही क्या चीज है? इसका होगा। क्या? तो ये आपको कैसा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आधा आधा कर दीजिए। तो जितना इसका उतना ही इसका, उतना ही क्या चीज? इसका। इस सब का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर होगा। किसका किसका एरिया बराबर होगा? उधर से चलिए, ट्रायंगल पहले कौन? ए सी ई। इसका एरिया बराबर, बोलिए किसका? ए ई डी बराबर ए बी डी। ए बी डी। इस सब का एरिया कैसा होगा? तो समबाहु त्रिभुज कौन है? ए सी डी। समबाहु त्रिभुज कौन है? ए सी डी। तो इसी के एरिया का क्या हो जाएगा? आधा। ये हो गया कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो इसका आधा करिएगा तो ये दोनों का निकलेगा ना अलग अलग। आज जितना ही दोनों का अलग अलग होगा उतना ही इसका भी होगा। तीनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए, तो कैलकुलेशन किया जाए। तो जो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज? ए बी डी ना, ए बी डी। चलिए, तो अति समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए ना। √3/4 इंटू भुजा दिया है। अच्छा, भुजा नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पर एसी का मान भुजा ही दिया हुआ था, नहीं यहाँ पर छूट गया। चलिए, तो भुजा दे देते हैं। बोलिए ना कितना लिख दें? लिख देते हैं 12। तो 12 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? आधा। कैलकुलेशन करिए। कितना? 12 का स्क्वायर कितना? 144। 4×2=8 से कटेगा 18 बार। 18√3। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए फिर से। इसमें से किसी एक का क्षेत्रफल आपको पता है? इसका क्षेत्रफल मेनली आधार पर डिपेंड करता है। इसका क्षेत्रफल डिपेंड करता है आधार पर। मान लीजिए कि इस यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ मान लीजिए कि 2 है, कुछ भी मान लीजिए। तो सब कुछ इसका क्षेत्रफल आधार पर डिपेंड करता है। किसी एक का क्षेत्रफल यदि आपको पता है, मान लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल आपको पता है, इसका एरिया आपको पता है, इसका एरिया कुछ लिख देते हैं। कितना लिख दिया जाए? 5 से कटने वाला कुछ बोलिए। चलिए, इसका एरिया लिख देते हैं, मान ली कि 20। इसका एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है। अब आप सबका एरिया निकाल सकते हैं। इसी पर 5, जैसे 5 का ही के गुना, तो ये 2 का 4 गुना, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 8।
इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 16, इसका एरिया 12, इसका एरिया 8। ई जब चरगुना है तो सब क्या चीज हो जाएगा, चरगुना। तो अब ये कैसे क्यों होता है, तो इसका नियम है कि एक ही त्रिभुज के अंदर बना बहुत सारा त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल डिपेंड करता है उसके क्या चीज पर, बेस पर। इसलिए कि हाइट तो सबका बराबर ना है, तो वो डिपेंड करता है क्या चीज पर, आधार पर। उसी प्रकार यहां भी देखिए, ये तीनों का आधार बराबर है कि अलग अलग, तो इसलिए तीनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि सब एक ही त्रिभुज में बना हुआ है, तो एक ही त्रिभुज में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर, बेस पर डिपेंड करता है। तो इसे ऐसा त्रिभुज बना देगा, ए का क्षेत्रफल दे देगा, किसी दूसरे का आपसे पूछ देगा, तो डिपेंड करेगा किस पर, उसके आधार पर। और अंतिम क्वेश्चन आज का, चलिए क्या बोला गया है। हाँ, इसका एरिया आपको क्या करना है, निकालना है। तो आइए, छोटा वाला त्रिभुज तो पता है, उसका भुजा कितना है, 6 है। आइए, आपको कौन त्रिभुज है, समबाहु है। यहां से यहां का मान दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो अब जो बड़ा त्रिभुज बना ए डी ई, ई कैसा त्रिभुज है, क्या वो भी समबाहु होगा, बोलिए। दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा देने के बाद ये जो नया त्रिभुज बनेगा, क्या वो भी समबाहु होगा। जैसे इधर कितना हो गया, 8, इधर भी कितना, 8, तो क्या ये भी 8 होगा, अभी बताइए। तो होगा तो कितना होगा, इसलिए कि जब तक ही नहीं निकलेगा तब तक ये भी नहीं निकलेगा, नीचे वाला भुजा पता चलेगा तब ना। चलिए, पहला त्रिभुज, पहले वाले का नाम बताइए, ए बी सी। इसका भुजा आपको कितना है, 6 है, प्रत्येक भुजा 6 है, इसलिए यह आपको समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा आपको ट्रायंगल कौन हो गया, ए डी ई। इसका प्रत्येक भुजा आपको 8 होगा, इसका प्रत्येक भुजा आपको क्या होगा, 8 होगा। ये भी आपको इक्विलैटरल है, वो भी आपको इक्विलैटरल है। दो दोनों ही इक्विलैटरल होगा। ये भी आपको 8 होगा, कैसे, तो आइए, ये बोलिए कितना, ये कितना, 8। अब इसका एंगल बोलिए, अभी दोनों के एंगल का जोड़ बोलिए, 100, दोनों होगा 60। क्या जरूरी है कि दोनों बराबरे होगा, तो आमने सामने का भुजा बराबर है, इसलिए एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब एक त्रिभुज का जब तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी क्या होगा, तो यह भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। दोनों तरफ 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, दोनों तरफ कुछ भी बढ़ाइए, लेकिन यदि बराबर बराबर बढ़ाते हैं तो उससे भी जो नया त्रिभुज बनेगा वो भी क्या बनेगा, समबाहु बनेगा। तो इस चतुर्भुज का एरिया आप कैसे निकल जाएगा, हाँ, बड़ा में से छोटा वाला का घटा दीजिए। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, √3/4 इंटू कितना, 8 स्क्वायर। छोटा वाला का √3/4 इंटू 6 स्क्वायर। चलिए, 64 में से 36 घटाइए, कितना, 64 में से 36 घटाइए,
और आंसर हो जाएगा कितना, 7√3। चलिए तो समबाहु त्रिभुज खत्म हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल द एंड हो गया।